बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइव विद शेख किचन। लाइव विद शेख किचन में आज बना रहे हैं हम कच्चे आम का अचार, क्योंकि आमों का सीज़न है, गर्मियों में ही कच्चे आम आते हैं, इसीलिए हम अचार बना रहे हैं कच्चे आम का। कच्चे आम हमारे पास तकरीबन 5 kg हैं। इनको धो के खुश करके हमने इनकी कटिंग कर ली है। हमने कटिंग करने से पहले इनको धोया है, क्योंकि ये जल्दी खुश्क हो जाते हैं। अगर आप बाद में कटिंग करने के बाद में इनको धोएंगे तो ये बहुत देर से खुश्क होंगे, उनके अंदर पानी भी चला जाता है, इसलिए हमने पहले धो के खुश्क करके कटिंग की है। इसके अंदर हमने नमक और हल्दी लगा कर इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख देना है। 1 किलो आम में हमने 1 पाव नमक डाला है। इसी हिसाब से आप अपने नमक की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपके पास 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, उसी हिसाब से आप पाव नमक ज़्यादा करती जाएंगी। अगर आपका नमक इसमें पूरा अच्छा डला है, उसके हिसाब से जितनी आमों की मकदार है उस हिसाब से आप नमक की क्वांटिटी सही रखेंगी तो आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये ज़्यादा गलेगा भी नहीं, बिल्कुल ठीक बनेगा। ये देखें, ये हमारे पास फुल नाइट और फुल डे के बाद आम के अचार की ये कंडीशन है। इसमें जो पानी ज़ाया हमने करना है, जो निकालना है, आमों का पानी जो निकलना था वो निकल गया है। इसको हम वेस्ट कर देंगे। जो आपको ऊपर फालतू नमक और हल्दी नज़र आ रही है वो भी हम निकाल लेंगे, उसको अचार के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, इतना पानी था। ऐसे हमने अपने एक दूसरे बर्तन में उठाकर आम डालना शुरू कर दिए हैं। जो नीचे नमक और पानी है उसको हम फेंक देंगे। ये अचार के मसाले हैं आपके सामने। सौंफ, राई, कलवंजी, मेथे, अचार के जो भी मसाले हैं हमने इसमें मोटा मोटा इसको हमने ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर दिया है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन हम इसको 1 हफ़्ता रख सकते हैं। 1 हफ़्ते के लिए विदाउट तेल। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी खा सकती हैं, तो आप इसको तेल डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सब्ज़ मिर्चों की, जो कि हमने अचार में डालनी है। ये हमारे पास 1 kg के करीब सब्ज़ मिर्चें थी, इन्हें धो के खुश कर लिया, इनको कट लगाए हैं हमने, और इसमें हम नमक और हल्दी ऐड करके इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके सेपरेट रखेंगे। उसको भी उसमें मिक्स नहीं करेंगे हम। ये देखें, एक बर्तन में हमने सब्ज़ मिर्चें ली, इसमें नमक और हल्दी अपने हिसाब से डाली है। हम इसमें भी नमक उतना नहीं डालेंगे जितना आम के अचार में डाला है, इसमें हम अपने हिसाब से ही डालेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। अगले दिन हम देखेंगे इसमें से कितना पानी निकलता है। ये देखें, ये तकरीबन दूसरे दिन है। इसमें से जो भी पानी निकलेगा वो हम सारा वेस्ट कर देंगे और इन मिर्चों को हम जो आम का अचार है उसमें मिक्स कर देंगे, ताकि ये भी आमों के साथ खट्टी हो जाए। ये देखें, वो साइड पे आपको पानी नज़र आ रहा है, इसमें से जितना पानी निकला है हम ऊपर से मिर्चें उठा के अपने जो आम का अचार है उसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें, आपके सामने है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। 2 दिन के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के लिए हम उसको अच्छी तरह गर्म करेंगे। ये देखें, हमने मिर्चें आम के अचार के साथ मिक्स कर दी हैं, ताकि आम की जो खटास है वो मिर्चों में भी शामिल होती रहे। अब तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद हमने ये सरसों का ऑयल लिया है। सरसों के ऑयल को हम अब एक बर्तन लेंगे, उसमें डाल के चूल्हे पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये हमारा तेल अच्छी तरह रिफ़ाइन हो गया है, इसके लिए हम चेक करेंगे किस तरह। ये देखें, हमारे पास एक रोटी का टुकड़ा था, हमने उसको ऑयल में फेंक दिया था जब ऑयल चूल्हे पे रखा था। जब वो बिल्कुल ब्राउन हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑयल अच्छी तरह रिफ़ाइन हो गया है। ऑयल को ठंडा करने के बाद, बिल्कुल ठंडा करने के बाद हम अपने अचार में ऐड कर देंगे। ये देखें, आपके सामने है हमारा अचार कितना मज़े का, कितना अच्छा बना है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद। ये है हमारे अचार की कंडीशन। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना है। आप भी ट्राई करें और हमें लाजमी बताएं कि आपका अचार हमारे तरीके से कैसा बना है। हम जल्द ही आपके साथ लीमू और गाजर के अचार की रेसिपी भी शेयर करेंगे। इसके साथ ही लाइव विद शेख को इजाज़त दें और हमारे आम के अचार को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।